Good evening, everyone. Welcome to our YouTube channel Brahmagupta. So let's continue our web continue our series of previous year questions of classical mechanics. आज हम small oscillations के questions discuss करेंगे. So question number 1 is on your screen. ये वाला question CSI दिसंबर 2014 में आया था. पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है और हमको फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन फाइंड आउट करना है. So we know that frequency of small oscillation is given by v prime x naught upon m. So हमको इसका डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा और x नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. सो x नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इसका एक बार डेरिवेटिव करके उसको जीरो को इक्वल कर देंगे, तो उससे हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स मिल जाएंगे. सो dv by dx should be equal to minus 1 by 2 a into 2x plus 1 by 4 b into 4x cube should be equal to 0. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा. सो दिस becomes my a minus ax plus bx cube. This should be equal to 0. So x अगर हम कॉमन लेते तो ये बन जाएगा माइनस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. यहाँ से हमें x की दो वैल्यू मिलती है, x इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन बी. नाउ ये दोनों पॉइंट्स ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम होंगे. सो अब हमको पोटेंशियल का डबल डेरिवेटिव निकालना है. सो v डबल प्राइम x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v x का एक बार और अगर हम डेरिवेटिव कर देंगे तो v डबल प्राइम x आ जाएगा. सो दिस बिकम्स माइनस a प्लस 3b एक्स स्क्वायर. दिस शुड बी इक्वल टू 0. नाउ यहाँ पे हमको v डबल प्राइम x पे नहीं और x नॉट पे फाइंड आउट करना है. सो ये हो जाएगा v डबल प्राइम x एट x इज इक्वल टू x नॉट. सो अगर हम x इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो ये माइनस ए आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल. सो हम x स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई बी रखेंगे. सो दिस बिकम्स माइनस ए प्लस 3b एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा a अपॉन b. सो b से b कैंसिल हो जाएगा. दिस बिकम्स minus of a plus of 3a which is equal to 2a. So our frequency becomes root of 2a upon m. So your option 2 is correct. Let's move to the next question. ये क्वेश्चन CSI दिसंबर 2015 में आया था. This is similar to the previous question. So let's discuss this. A particle of mass m in the one-dimensional potential, this one of the equilibrium points is x is equal to 0. The angular frequency of small oscillations about the other equilibrium point. So again हमको वही process repeat करना पड़ेगा. So v prime of x is equal to alpha x square plus beta x cube is equal to 0. यहाँ से हम x स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे. So we are left with alpha plus beta x is equal to 0. यहाँ से जैसा क्वेश्चन में दे रखा है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट आ रहा है x इज इक्वल टू 0 और एक पॉइंट आ रहा है माइनस अल्फा अपॉन बीटा. सो दीज टू आर द पॉइंट्स ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम. इसने कह रखा है x इज इक्वल टू 0 नहीं, और x इज इक्वल टू माइनस अल्फा अपॉन बीटा के कोरस्पॉन्डिंग हमको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो v डबल प्राइम x इज इक्वल टू 2 अल्फा x प्लस 3 बीटा x square should be equal to 0. Now हमको यहाँ पे अब x की वैल्यू रखनी पड़ेगी. सो v डबल प्राइम x नॉट, या फिर इसको ऐसा लिख देते हैं, x एट x इज इक्वल टू x नॉट बिकम्स 2 अल्फा माइनस अल्फा अपॉन बीटा and this becomes
और ये वाला हो जाएगा प्लस 3 बीटा अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा का स्क्वायर। सो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर माइनस का अपॉन बीटा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर, एक बीटा की पावर कैंसिल हो जाएगी अपॉन बीटा विच इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा। नाउ ये हमको वी डबल प्राइम एक्स नॉट की वैल्यू मिल गई। सो आवर फ्रीक्वेंसी बिकम्स ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ वी डबल प्राइम एक्स नॉट अपॉन एम। सो दिस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर upon m beta, which can also be written as alpha upon root of m beta. So let me write this root of m beta. Now this option is option number second. So our correct option is option second. Let's move to the next question. This is a little tricky question, but I won't say it is a hard question. ये वाला क्वेश्चन दिसंबर 2015 में आया था। लेग्रांजियन की वैल्यू दे रखी है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच नॉर्मल मोड्स आर। नॉर्मल मोड की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। सो हमको पता है नॉर्मल मोड की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वी आई जे माइनस ओमेगा स्क्वायर टी आई जे शुड बी इक्वल टू 0। सो हमको वी आई जे टी आई जे की वैल्यू फाइंड आउट करके इस पर्टिकुलर का डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमको एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। सो वी आई जे इज इक्वल टू V11, V12 for this particular Lagrangian, V21, V22. Now, V11 की वैल्यू हो जाएगी डेल स्क्वायर V बाय डेल Q1 का स्क्वायर। सो अगर हम वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इस पर्टिकुलर लेग्रांजियन में इस पर्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो वो वैल्यू आ जाएगी 5/4 इंटू 2, क्योंकि Q1 स्क्वायर का हो जाएगा 2Q1 और फिर एक बार और Q1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो हो जाएगा 1। सो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और K तो इन सब के साथ में है ही, ये यहाँ वाला। सो ये K भी इसके साथ में आ जाएगा। सो दिस बिकम्स 5/2 K। सिमिलरली अगर हम V12 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सो V12 की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ, और क्योंकि V12 मेरे को इसको पहले फॉर्मूले से इसको बताना होगा तो समझ में नहीं आएगा। डेल स्क्वायर V अपॉन डेल Q1 डेल Q2। सो फर्स्ट हमको Q2 के रिस्पेक्ट में करना है, फिर Q1 के रिस्पेक्ट में करना है। तो अगर फर्स्ट टर्म का देखेंगे तो उसका 0 हो जाएगा, सेकंड वाली टर्म का नहीं आएगा, -2Q1 इस वाली टर्म का आएगा। सो दिस बिकम्स -2K। ये सेम वैल्यू आएगी फॉर V21। सिमिलरली अगर हम V22 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, V22 V11 के जैसे सिमिलरली Q2 वाले का 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। सो दिस विल गिव अस 4 ऑफ K, क्योंकि Q स्क्वायर का हो जाएगा 2Q2 और Q2 का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा 1, इसलिए 2 × 2 हो जाएगा 4K। K सबके साथ में है इसलिए बाहर K भी आ जाएगा। नाउ सिमिलरली अब हमको TIJ की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो TIJ इज इक्वल टू T11, T12, T21, T22। ये T स्क्वायर डिवाइडेड बाय TITJ हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू TIJ। सो T11 की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो वो Q1 स्क्वायर वाले की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी। सो दैट वैल्यू बिकम्स M। सो T11 की वैल्यू आ जाएगी M। 1-2 वाली कोई भी काइनेटिक एनर्जी में टर्म नहीं है तो हो जाएगा 0, 2-1 वाली भी नहीं है तो 0, 2-2 वाली ये सेकंड वाली टर्म है। सो इसका अगर हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो अगेन 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा। सो दिस बिकम्स 4M। नाउ अब हमको फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन निकालना है।
सो हमको इस पूरी वैल्यू को लिखना पड़ेगा. सो दिस बिकम्स 5/2k V11 की वैल्यू V12 की वैल्यू हो जाएगी -2k, 21 की वैल्यू हो जाएगी -2k, 22 की वैल्यू हो जाएगी 4k. नाउ अब हमको सिमिलरली Tij की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी. सो दैट वैल्यू बिकम्स M004M. इस पूरे का डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू 0. अब अगर हमको इसको पूरे को सोल्व करना है, सो दिस शुड बी इक्वल टू 5/2k माइनस m ओमेगा स्क्वायर -2k, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 ही रह जाएगा, और यहाँ पे भी आ जाएगा -2k, ये हो जाएगा 4k माइनस 4m ओमेगा स्क्वायर. इस पूरे का लेट मी सेपरेट दिस. इस पूरे का डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू 0. सो नाउ वी हैव टू सोल्व दिस. तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, विच विल बी इक्वल टू 5/2k माइनस m ओमेगा स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4k माइनस 4m ओमेगा स्क्वायर माइनस माइनस ऑफ 2k माइनस ऑफ 2k. दिस शुड बी इक्वल टू 0. सो अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये ओपन होके हो जाएगा, फर्स्ट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा 10k, क्योंकि 4 को 2 टाइम्स काट देगा, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 10k स्क्वायर माइनस 10m ओमेगा स्क्वायर माइनस 4m ओमेगा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4m स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 माइनस 4k स्क्वायर. इस दोनों को मल्टीप्लाई 4k स्क्वायर हो जाएगा. अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं, so this becomes 4m square omega की पावर 4 minus 14m omega square plus 6k square. This should be equal to 0. Now let इस इक्वेशन को सोल्व करना है, तो x इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर को x मान लेंगे. सो दिस इस इक्वेशन को मैं यहाँ से वापस लिखना शुरू करता हूँ. थोड़ा स्पेस का कंस्टेंट है, दैट्स व्हाई. तो ये इक्वेशन हो जाएगी 4x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 6k स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0. यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की है, या 10 आएगा तो यहाँ पे k भी तो आएगा ना इसका. सो दिस शुड बी k हियर, देयर शुड बी k हियर, देयर आल्सो शुड बी k हियर. यहाँ पे भी k होना चाहिए और यहाँ पे भी k होना चाहिए. नाउ इट इज करेक्ट. अब हम वही हमारा फेवरेट फॉर्मूला यूज करेंगे. सो x इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b स्क्वायर 196k स्क्वायर माइनस 4ac 4a 4 इंटू 4 हो जाएगा 16 इंटू 6k स्क्वायर, सॉरी 16k स्क्वायर अपॉन 2 इंटू a. नाउ विल सोल्व दिस फर्दर. तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी. सो x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 14 प्लस माइनस 10k अपॉन 8. 196 माइनस 16 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज 96. तो 96 196 में चला जाएगा, 100 बच जाएगा, उसका रूट हो जाएगा 10k. सो इससे अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी, x की दो वैल्यू आएगी, एक आ जाएगी 3k और एक आ जाएगी k/2. क्योंकि एक बार 8 होगा तो हो जाएगा 24k/8, और एक बार हो जाएगा माइनस होगा तब हो जाएगा 4k/8, तो वो k/2 हो जाएगा. सो दीज आर टू x की दो वैल्यू. x इज इक्वल टू क्या था, m ओमेगा स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ka, और ये हो जाना चाहिए.
सो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ 3k/m कोमा रूट ऑफ k/2m. सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन वन. ऑप्शन वन इज करेक्ट. थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था बट करने लायक क्वेश्चन था. ऐसा ऐसा हार्ड क्वेश्चन नहीं था. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. ये जून ऑफ 2017 में आया था. क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने में लेंदी और हार्ड हो सकता है बट सॉल्यूशन इसका बहुत इजी है पहले में. सो सॉलिड वर्टिकल रोड एल है जिसका क्रॉस सेक्शन ए है, जिसका मटेरियल का यंग्स मॉड्यूलस y है. द रोड इज लोडेड विद द मास m and as a result extended by a small amount delta L in equilibrium condition. The mass is then suddenly reduced to m by 2. As a result, the road will undergo longitudinal oscillations with an angular frequency. तो मैं पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये कोई वर्टिकल सिलेंडर है, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल. सो वर्टिकल सिलेंडर है. इसके यहाँ पे एक मास m अटैच कर रखा है. वी आर टेकिंग बिफोर. यहाँ पे मास m अटैच कर रखा है. इसकी एक लेंथ है l और इसकी लेंथ में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, वो है डेल एल ड्यू टू दिस m. इसकी वजह से इसमें थोड़ा स्ट्रेन आएगा, उसकी वजह से इसकी लेंथ में थोड़ा सा चेंज आएगा. नाउ अब ये इक्विलिब्रियम में, देयर इज नो ऑसिलेशन, बट देन सडनली व्हाट दे डू इज कि इस जो पर्टिकुलर सिलेंडर है इसके जो नीचे मास हैंग्ड है उसको ये चेंज करके m/2 कर देते हैं. सो दिस बिकम्स m/2. नाउ इसकी वजह से इसके फोर्स में चेंज आएगा और ये ऊपर और नीचे एक ऑसिलेटरी मोशन करेगा वर्टिकल डायरेक्शन में. सो हमको उसकी ओमेगा फाइंड करने की जरूरत है. मैंने जब पहली बार क्वेश्चन पढ़ा था तो मुझे बस इतना पता था ओमेगा फाइंड करने के दो ही तरीके हैं. ओमेगा इज इक्वल टू k/m और f इज इक्वल टू माइनस kx. इससे अगर हम इसी को आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये हो जाएगा x डबल डॉट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ऑफ kx. इस किसी भी फॉर्म में अगर हम इसको लेके आ पाए तो हमको ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी. सो इसको लाने का सबसे बेसिक तरीका यही है कि हम यंग्स मॉड्यूलस दे रखा है तो उससे शुरू करें. सो यंग्स मॉड्यूलस होता है फोर्स अपॉन एरिया और लेंथ में कितना चेंज हो रहा है, यानी कि इनफाइनाइटेसिमल तो नहीं कह सकते बट स्मॉल चेंज इन लेंथ. सो यहाँ से अगर हम फोर्स की वैल्यू निकालेंगे सो फोर्स इज इक्वल टू वाई ए अपॉन डेल एल अपॉन एल. नो यहाँ पे हमको इसकी जगह पे अगर हम अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू हो जाएगी एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू वाई ए और डेल एल क्या है, सिर्फ इंक्रीज ही तो है. इंक्रीज को ही तो हम x मानेंगे, x मान लेते हैं एक बार के लिए. सो दिस बिकम्स x अपॉन एल और माइनस एक्स मान सकते हैं क्योंकि अपवर्ड मोशन कर रहा है तो यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स. एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स वो हमारी चॉइस पे डिपेंड करेगा. सो यहाँ से x डबल डॉट इज इक्वल टू ये आ रहा है. सो x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस वाई ए अपन एम एल मल्टीप्लाइड बाई एक्स. सो दिस शुड बी ओमेगा स्क्वायर. बस यहाँ पे मास की वैल्यू क्या होगी, मास की वैल्यू m नहीं हो सकती है. बस सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि m वाली वैल्यू नहीं हो सकती है क्योंकि m के टाइम पे ये कोई भी ऑसिलेशन नहीं कर रहा है. m/2 के टाइम पे ये ऑसिलेशन कर रहा है. सो m मस्ट बी इक्वल टू m/2. सो ओमेगा स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 2YAL अपॉन कैपिटल M L. ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ 2YA अपॉन ML. सो ऑप्शन वन इज करेक्ट. ऑप्शन टू गलत हो जाएगा क्योंकि कैपिटल M के टाइम पे कोई भी स्मॉल ऑसिलेशन नहीं हो रहा है बट m/2 के टाइम पे ऑसिलेशन होने स्टार्ट हो जाएंगे. दैट्स व्हाई. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो ये वाला क्वेश्चन जून ऑफ 2018 में आया था. दिस इज अ सिमिलर क्वेश्चन टू द प्रीवियस क्वेश्चंस. यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन पूछ रखा है, वही ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है. इन्होंने एफ की वैल्यू पूछ रखी है तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा अपॉन 2π. ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2π. ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा वी डबल प्राइम एक्स नॉट अपॉन एम. वी डबल प्राइम एक्स नॉट के लिए हमको अगेन वी प्राइम एक्स फाइंड करना पड़ेगा और उसको जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा. सो वी प्राइम एक्स हो जाएगा -1/2 के. एक्स की जगह इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x 1/4 लेमडा. एक्स की पावर 4 का हो जाएगा 4x क्यूब.
दिस शुड ऑल बी इक्वल टू 0. सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा. सो दिस बिकम्स माइनस के एक्स प्लस लेमडा एक्स क्यूब. दिस शुड बी इक्वल टू 0. सो ये x है माइनस के प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर. दिस शुड बी इक्वल टू 0. नाउ यहाँ से 2 पॉइंट आ रहे हैं, x इज इक्वल टू 0 और एक और पॉइंट आ रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय लेमडा. दिस इज हाउ वी गेट द stable point for equilibrium. Now how we are going to find this is हमको बी डबल प्राइम फाइंड आउट करना पड़ेगा. अगेन सेम प्रोसेस इज इक्वल टू, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा माइनस के प्लस 3 लेमडा एक्स स्क्वायर. वी डबल प्राइम एक्स नॉट हो जाएगा माइनस के प्लस 3 लेमडा एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा के बाय लेमडा. सो ये बन जाएगा माइनस के प्लस 3k, ये हो जाएगा 2k. सो इससे हमको हमारी फ्रीक्वेंसी क्या मिल गई, 1/2 पाई. इस इक्वेशन 1 से हमको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये मिल जाएगी, वी डबल प्राइम एक्स नॉट हो जाएगा 2k अपॉन m. सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3. लेमडा तो कहीं आएगा ही नहीं. नो अगेन हमको प्रोसेस वही रिपीट करना है, बस इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है. सो टाइम पीरियड पूछ रखा है. सो टाइम पीरियड इज इक्वल हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू अगर हम लिखेंगे यहाँ से, सो टी इज इक्वल हो जाएगा 2 पाई रूट एम बाय वी डबल प्राइम एक्स नॉट. वी डबल प्राइम एक्स नॉट के लिए वी प्राइम एक्स नॉट निकालना, एक्स निकालना पड़ेगा और उसको 0 के इक्वल रखना पड़ेगा ताकि एक्स नॉट की वैल्यू मिल सके. अगेन सेम प्रोसेस कर रहा हूँ मैं, इसलिए थोड़ा सा अपन जल्दी करेंगे. x विच इज इक्वल टू v साइन हाइपरबोलिक x बाय एल, और x बाय एल का हो जाएगा 1/l. हाइपरबोलिक फंक्शन की एक बात अच्छी है कि साइन का डिफरेंशिएशन करो भले कोस हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएशन करो, दोनों का एक दूसरे अपोजिट आता है, जैसे साइन और कोस में आता है. बट साइन और कोस में माइनस साइन भी आता है, यानी कोस का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस साइन एक्स आएगा. डबल डेरिव इसमें इसमें अगर आप डिफरेंशिएट करोगे हाइपरबोलिक फंक्शन को तो ऐसा कुछ भी नहीं है. और वी डबल प्राइम एक्स निकालोगे तो वो हो जाएगा वी नॉट बाय एल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक एक्स का वापस हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक एक्स, और एक्स बाय एल का 1/l होगा जो मैंने एल स्क्वायर में लिख दिया. सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई. दिस शुड बी इक्वल टू 0 स्टेबल पॉइंट्स के लिए, और ये हो जाएगा m बाय वी नॉट बाय एल स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक एक्स बाय एल. नाउ अब मेरे को नहीं पता कि साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई एल 0 कहाँ पे होता है, मुझे कोई आइडिया नहीं. बट मुझे एक चीज जरूर पता थी कोस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक फंक्शंस के लिए कि कोस हाइपरबोलिक माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाय एल शुड बी इक्वल टू 1. यानी कि कोई भी थीटा की वैल्यू है वो इस पर्टिकुलर आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करेगी, जैसे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है. सो अगर हम यहाँ साइन हाइपरबोलिक एक्स बाय एल की वैल्यू 0 रख देंगे, सो कोस हाइपरबोलिक एक्स बाय एल की वैल्यू हो जाएगी 1. सो जस्ट मैं यही पुट कर दूंगा यहाँ पे 2 पाई बाय रूट एम एल स्क्वायर, एल ऊपर, ये एल यहाँ पे ऊपर चला जाएगा अपॉन बी नॉट. सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3rd. लेट्स मूव टू द फाइनल क्वेश्चन फॉर टुडे. और अब आपको पता चलेगा कि मैं क्यों इतनी जल्दी कर रहा था, क्योंकि दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. ये आज का सबसे सही सवाल है. ये सी शायद जून 2019 में आया था, और क्वेश्चन इतना गजब का है ना कि इसको आप एक बार पढ़ो. m1 और m2 को मास से कनेक्ट करके है, m2 सर्कुलर मोशन कर रहा है और m1 सर्कुलर मोशन कर रहा है और m2 पे एक पोटेंशियल एनर्जी लग रही है. बट उसके सर्कुलर मोशन की रेडियस को हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है. किस वेक्टर से चेंज किया, तो हमने उसको डिस्प्लेसमेंट दिया एप्सिलॉन से. द रेडियल कोऑर्डिनेट्स फाउंड टू ऑसिलेट, तो इसकी वजह से क्या होगा कि इसका जो पहले ऐसे आराम आराम से घूम रहा था ये ऐसे 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 घूमने लग जाएगा. सॉरी, ऐसा थोड़ा सा उसका पाथ डेविएट हो जाएगा, यानी कभी किसी तरफ ज्यादा होगा फिर ये ऐसा हो जाएगा, यानी कि उसका पाथ डेविएट हो जाएगा, उसकी रेडियस कांस्टेंट नहीं रह पाएगी.
तो उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। तो दिस इज द क्वेश्चन जो अगर एग्जाम में आए तो आपको नहीं करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन करने वाले के फिर और कोई क्वेश्चन नहीं होते। आपको ऐसे क्वेश्चन करने जो हो सके, ये क्वेश्चन एग्जाम में करने के लिए नहीं है, बट क्योंकि ये यहाँ आया है तो हमको इसका सॉल्यूशन तो फाइंड करना ही पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। सो नया आर जो होगा वो पुराने आर के प्लस एप्सिलॉन, यानी कि जिससे हमने उसको नया डिस्प्लेसमेंट दिया उसके सम के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट, पहले सर्कुलर मोशन में घूम रहा था उसको हम थीटा नॉट बोल देते हैं, और नए वाले का जो थीटा होगा उसको हम थीटा बोल लेते हैं, यानी कि जो ये एंगल बनाएगा थीटा वो थीटा नॉट और थीटा हो जाएगा। सो दिस इज हाउ इट गोस। सो बिफोर, यानी कि जब इसको डिस्टर्ब नहीं किया था तब क्या होना चाहिए, तो तब होना चाहिए एम ओमेगा नॉट का स्क्वायर आर नॉट, इस आर को मैं यही वाला आर यूज करता हूँ, आर नॉट शुड बी इक्वल टू m2/g, यानी कि उसके सेंट्रीपिटल फोर्स ने इसके पोटेंशियल एनर्जी को बैलेंस करता है, यानी कि इस फोर्स को बैलेंस करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स को। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। इसी को अगर हम आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m1 थीटा डॉट, यानी कि प्रीवियस वाला, इंटू आर नॉट शुड बी इक्वल टू m2g। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और इसमें एक बहुत सही चीज मेंशन कर रखी है कि सर्कुलर मोशन है विथ रेडियस एंड एंगुलर मोमेंटम एल। तो अगर एंगुलर मोमेंटम दे रखा है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगाया जा सकता है, कंजर्वेशन। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, थीटा नॉट और थीटा के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए। सो दिस इज इक्वल टू J1 इज इक्वल टू J2, उससे हो जाएगा I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। नाउ इसके बाद में क्या होगा, हमको इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। सो I1 हो जाएगा m1 आर नोट का स्क्वायर ओमेगा 1 हो जाएगा थीटा नॉट का डॉट, यानी कि पहले वाला थीटा इज इक्वल टू m1 आर का स्क्वायर, यानी कि बाद वाला आर, और थीटा ही बाद वाला थीटा ही है तो थीटा डॉट। दिस इज हाउ द मोमेंटम इज कंजर्व्ड। नाउ m1 से तो m1 कैंसिल हो जाएगा। अब हमको यहाँ से सिर्फ आर थीटा डॉट की वैल्यू निकालनी है। सॉरी, मैं थोड़ा इसको क्लियर लिखता हूँ। यहाँ से हमको सिर्फ आर नॉट थीटा नॉट डॉट की वैल्यू निकालनी है, विच इज इक्वल टू आर का स्क्वायर अपॉन आर नॉट का स्क्वायर थीटा डॉट। नाउ हम हमारी बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन सारी अभी तक में तैयार हो गई है, एक्सेप्ट कि अब इसी थीटा डॉट को हमको इक्वेशन 2 में पुट करना पड़ेगा। तो यूजिंग इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा m1 थीटा नॉट डॉट का स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर थीटा डॉट इसका स्क्वायर इंटू आर नॉट शुड बी इक्वल टू m2g। नाउ यहाँ से अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा r⁴ थीटा डॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू m2/m1 g इंटू आर नॉट का क्यूब। ये वाली वैल्यू हमको मिल जाएगी। सो इसको हम यहीं पे सेव कर लेंगे, और इसको हम इक्वेशन स्टार बोल लेते हैं। नाउ अब हमको कुछ भी करना है क्लासिकल मैकेनिक्स में तो हमको एक ही चीज पता करनी पड़ेगी, वो है लेग्रांजियन। सो इसका लेग्रांजियन हो जाएगा 1/2 m1 प्लस m2, यानी कि दोनों का मास और r डॉट का स्क्वायर, क्योंकि r में भी चेंज हो रहा है दैट्स व्हाई ये वाली काइनेटिक एनर्जी भी आएगी, प्लस हाफ m1 r का स्क्वायर इंटू थीटा डॉट का स्क्वायर, क्योंकि
उसके रोटेशनल सर्कुलर या इलिप्टिकल एनर्जी है तो रोटेशनल एनर्जी भी आएगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ m2 की है, क्योंकि सरफेस के सब पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी तो सिर्फ वो m2 की आएगी। वो कितनी आएगी, m2 g l माइनस r। l माइनस r क्या आएगा, क्योंकि टोटल l है और ऊपर वाले के सर्कुलर की रेडियस r है तो l माइनस r हो जाएगा। और नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने जीरो लेवल सरफेस को मान रखा है तो उसके नीचे की एनर्जी सारी नेगेटिव होगी। सो लेग्रांजन इज इक्वल टू Lagrangian is equal to 1 by 2 m1 plus m2 r dot का स्क्वायर प्लस हाफ m1 r स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस m2 g l माइनस r। सो अब हम क्या करेंगे, लेग्रांजियन मिल गया तो लेग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि d बाई डी टी ऑफ डेल एल बाय, अब किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो हमको r के रिस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमको r के रिस्पेक्ट में ही स्मॉल ऑसिलेशन का एंगुलर मोमेंटम एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ रखी है। सो ये हो जाएगा r डॉट माइनस डेल बाय डेल ऑफ r शुड बी इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ r डॉट हो जाएगा m1 प्लस m2 r डॉट, और ये हो जाएगा माइनस, अब r के रिस्पेक्ट में तो r तो इस वाले काइनेटिक एनर्जी वाले टर्म में भी है तो इसका हो जाएगा m1 r थीटा डॉट का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस m2 g, और माइनस किस लिए आएगा, क्योंकि माइनस आर का हो जाएगा, माइनस आर का हो जाएगा -1, तो इसलिए यहाँ पे m2g माइनस का आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस नाउ, दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा m1 प्लस m2 r डबल डॉट माइनस m1 r थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस m2 प्लस m2g इज इक्वल टू 0। नाउ इसके बाद में हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको सिर्फ आर डॉट या आर डबल डॉट में चाहिए, तो हमको थीटा डॉट को इक्वेशन स्टार से रिप्लेस करना पड़ेगा। इक्वेशन स्टार कौन सी वाली थी, सो इक्वेशन स्टार इज ये वाली r⁴ थीटा डॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 अपॉन m1 g r नॉट क्यूब, ये वाली वैल्यू हमको यूज करनी पड़ेगी। सो अगर हम इसको यूज करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 प्लस m2 r डबल डॉट माइनस m1 r थीटा डॉट का स्क्वायर, थीटा डॉट के स्क्वायर को रिप्लेस करना है, सो ये जाएगा m1 r की जगह पे हमको ये वैल्यू रखनी पड़ेगी थीटा डॉट की। लेट मी सी व्हाट इज द वैल्यू, ये हो जाएगी m2 अपॉन m1 r टू द पावर 4 g r नॉट क्यूब, दिस शुड बी इक्वल टू, और लास्ट वाली टर्म भी हम लिख लेते हैं, और फिर लास्ट वाली टर्म हो जाएगी प्लस m2 g, दिस शुड बी इक्वल टू 0। नाउ हम लगभग सेट है। अब हम इस इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं। सो दोबारा लिखेंगे तो ये हो जाएगी m1 प्लस m2 r डबल डॉट माइनस, माइनस में अब हमको ये चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे m से m कैंसिल हो जाएगा, r से r टू द पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा m2g, और ऊपर r नोट का क्यूब था, r नोट का क्यूब, नीचे भी r नोट का क्यूब ही हो जाएगा क्योंकि वो एक वैल्यू कैंसिल हो गई थी r की, वो की जगह ये भी 3 हो जाएगा, प्लस m2g, दिस शुड बी इक्वल टू 0। अगेन हम एक बार चेक कर लेते हैं। सो r नोट क्यूब भी था, ठीक है, सही है। सो दिस इज आर इक्वेशन। नाउ अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के लिए हमको इसको x डबल डॉट
एक्स ऐसे किसी फॉर्म में लाना होगा, यानी कि चेंज की फॉर्म में लाना होगा, तभी हमको एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ऐसा कुछ करके और फिर हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमको दे रखा है आर इज इक्वल टू आर नॉट प्लस डेल्टा एप्सिलॉन। ये हो जाएगा आर डॉट इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन डॉट, और आर डबल डॉट हो जाएगा एप्सिलॉन डबल डॉट। ये एप्सिलॉन चेंज जैसे ही है, जैसे यहाँ एक्स चेंज की तरह होता है वैसे ही एप्सिलॉन भी चेंज की तरह ही है, यानी कि यहाँ पे चेंज इन व्हाट, चेंज इन आर। सो यहाँ पे ये हो जाएगा m1 प्लस m2 एप्सिलॉन डबल डॉट माइनस m2 g आर नोट का क्यूब, आर की जगह हो जाएगा आर नोट प्लस एप्सिलॉन का क्यूब प्लस m2 g इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन बहुत लंबा है, सो पेशेंस रखें थोड़ा। ये हो जाएगा m1 प्लस m2 एप्सिलॉन डबल डॉट माइनस m2 g, आर नोट का क्यूब कॉमन ले लेंगे और ऊपर आर नोट का क्यूब है, ये हो जाएगा 1 प्लस एप्सिलॉन बाय आर नोट का क्यूब कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस m2g शुड बी इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 एप्सिलॉन डबल डॉट आर नोट का क्यूब, आर नोट के क्यूब से कैंसिल, माइनस m2g 1 प्लस एप्सिलॉन बाय आर नोट, इसका हो जाएगा क्यूब नेगेटिव में, क्योंकि नीचे क्यूब है तो ऊपर जाके नेगेटिव -3 हो जाएगा, प्लस m2g शुड बी इक्वल टू 0। ये हो जाएगा m1 प्लस m2 माइनस m2g 1 माइनस 3 एप्सिलॉन अपॉन आर नोट प्लस m2g शुड बी इक्वल टू 0। ये हो जाएगा m1 प्लस m2 एप्सिलॉन डबल डॉट माइनस m2g माइनस 3m2g एप्सिलॉन अपॉन आर नॉट, ये प्लस का हो जाएगा दोनों माइनस के, प्लस m2g शुड बी इक्वल टू 0। m2g से m2g कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा m1 प्लस m2 इंटू एप्सिलॉन डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3m2g एप्सिलॉन अपॉन आर नॉट, एप्सिलॉन डबल डॉट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 3m2g अपॉन आर नॉट m1 प्लस m2 इंटू एप्सिलॉन। सो यहाँ से हमको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल जाएगी ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ 3m2g अपॉन आर नॉट 1 प्लस m1 प्लस m2। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, करेक्ट ऑप्शन इज, सॉरी थोड़ा सा मेरा कंप्यूटर हैंग हो रहा है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। लेट मी चेक दिस अगेन, 3m2g upon r naught m1 plus m2, yes, option 4 is correct. So thank you for watching, have a good day.